अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुलशन मुश्ताक। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, हम भी खैरियत से हैं और अल्लाह आपको हंसता मुस्कुराता रखे। और इसी तरह अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको हर किस्म के दुख तकलीफ़ और परेशानियों से महफूज रखे। तो पिछली वीडियो आपने देखी होगी, तो उस वीडियो के अंदर हमने आपको अपने जो घर के अंदर हमने सब्ज़ी उगाई हुई है, तकरीबन 5-6 सब्ज़ी हैं वो हमने उगाई हुई हैं, तो उसके बारे में आपको बताया था। जिस तरह मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि हम आपको दीनी और दुनियावी मालूमात साथ साथ ज़रूरी मसाइल बताया करेंगे, इस तरह दिलचस्प अनमोल बातें भी हम आपके सामने रखेंगे। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने सब्ज़ी दिखाई थी, तो हमने कौन कौन सब्ज़ी उगाई है, तो उसके साथ उसके क्या क्या फल लगा हुआ है। तो आज हम वो फल दिखाएंगे तो सब्ज़ी के अंदर कौन कौन सब्ज़ी है, उसके साथ क्या क्या चीज़ लगी हुई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि नीचे अंधेरा क्यों है। तो तकरीबन 3-4 दिन ऐसे हो गए, 3-4 दिनों से मुसलसल हमारे इधर शहर फिजाबाद के अंदर बहुत धूप पड़ रही है। उस धूप की वजह से जो है ना, हमारी ये सब्ज़ी मुख्तसर सी सब्ज़ी इस धूप की वजह से जलने लग गई है। तकरीबन 1-2 बेलें थीं वो कल जल चुकी थीं, तो इसलिए आज हमने थोड़ा सा छाया का बंदोबस्त किया है। जिस तरह हम इंसानों को साए की ज़रूरत होती है, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए साए के होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आइए, कौन सी सब्ज़ी थी, ये है जो आपको नज़र आ रही है, बड़े बड़े बेलें हैं। तो ये है ककड़ी, सरेकी के अंदर इसको कहते हैं पाबी। ये उस दिन बहुत छोटी थी, आज बहुत बड़ी लगी हुई है माशाल्लाह, फुल तैयार है। इस तरह ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह ये खीरा सलाद के तौर पे काम आता है, ये ककड़ी भी सलाद के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। इस तरह ये छोटी छोटी आपको नज़र आ रही होंगी, होगा तो अंधेरा लेकिन मजबूरी है। इस तरह ये भी छोटी सी है, ये भी नज़र आ रही होगी। तो इसके बाद आइए देखते हैं, आप दिखाते हैं आपको। आपने दूसरी सब्जी, दूसरी बेल, ये बेलें थी ककड़ी की, और अब ये बेल छोटी सी आ रही है, ये है तूरी की। इसके बाद ये बेल है, ये है कद्दू की बेल। इसके बाद ये मैंने दिखाया था कि धनिया है, अब धनिया ये पकने लग गए हैं, यानी कि इसके बीज तैयार हो रहा है। और ये है भिंडी, माशाल्लाह इसके छोटे छोटे फूल निकलने शुरू हो गए हैं। और वो है करेला। और इसके बाद चलते हैं इस पर साइड पर, देखिए ये मैंने बताया था, ये कुल्फ़ा है जिसको हम सरेके में लूना कहते हैं। इसी तरह ये करेले हैं, और इस साइड पे ये सारी भिंडी हैं, ये कद्दू हैं, और वो तूरी है। थोड़ा कैमरा जूम करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये भिंडियों को भी फूल लगना शुरू हो गए हैं, कि फूलों के बाद फिर इनको फल लगता है। तो इसके बाद अब हम आते हैं उस सवाल की तरफ जो हमने सवाल किया था अपने व्यूअरों से। तो सवाल क्या था? सवाल मैंने ये किया था कि वो कौन सी नमाज है। ख़ुसूसन उन भाइयों से सवाल है जो मेरे भाई बाजमात नमाज पढ़ते हैं, उन भाइयों से सवाल था कि वो कौन सी नमाज है कि उसके अत्तहियात ज़्यादा बनते हैं और रकातें कम हैं। तो मैं ये बता रहा था कि सवाल ये था कि वो कौन सी नमाज है कि जो जिसमें अत्तहियात ज़्यादा होते हैं और रकातें उसकी कम होती हैं। तो वो मगरिब की नमाज़ थी। किस तरह मगरिब की नमाज़? बाज़ दोस्तों ने कमेंट किया, किसी ने कहा कि जो है ना फजर की नमाज़ है, किसी ने कहा ज़ुहर की नमाज़ है, किसी ने कहा असर की नमाज़ है। तो ना ज़ुहर की है, ना असर की है, ना इशा की है, बल्कि ये मगरिब की नमाज़ है। किस तरह मगरिब की नमाज़ है? वो भाई जो मगरिब की नमाज़ बाजमात पढ़ते हैं, सब नमाज़ें बाजमात पढ़ते हैं, उनके लिए जवाब ये है कि इमाम साहब नमाज़ पढ़ा रहे थे, कोई भाई थोड़ा लेट पहुंचा, इमाम साहब दो रकातें पढ़ा के अत्तहियात के अंदर बैठे थे। तो बाद में आने वाला भाई उसने ये समझा कि इमाम साहब की आखिरी रकात होगी, इमाम साहब सलाम फेरने वाले हैं, वो जल्दी जल्दी अत्तहियात के अंदर शामिल हो गया, अत्तहियात के अंदर शामिल होकर बैठ गया। अब ये इमाम साहब का था पहला अत्तहियात और इसका भी था पहला अत्तहियात, अब ये दोनों का पहला अत्तहियात। अब इमाम साहब तीसरी रकात के लिए जब खड़ा होगा तो उसके बाद इमाम की तीसरी रकात होगी, और ये जो बाद में आके मिला है इसकी पहली रकात होगी। तो ये
اپنی پہلی رکعت پڑھ کے امام صاحب کے ساتھ امام صاحب بیٹھ جائیں گے 3 رکعتیں مکمل کر کے، امام صاحب سلام پھیریں گے. اب امام صاحب کے تو 2 اتحیات مکمل ہو گئے، اب اس کا بھی دوسرا اتحیات ہو گیا. اب یہ پھر جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو اپنی باقی نماز پوری کرنے کے لیے پھر کھڑا ہوگا. اب جب دوبارہ کھڑا ہوگا تو اس کی دوسری رکعت ہوگی، پھر 2 رکعت پڑھ کے پھر بیٹھا جاتا ہے. تو پھر اب جب دوبارہ بیٹھے گا اب یہ اس کا پھر تیسرا اتحیات ہو جائے گا. اب 2 رکعتیں پڑھ کے اس نے بیٹھا، یہ اس بیٹھنے کے بعد اس نے 2 اور اتحیات پڑھا، اس کی یہ 3 اتحیات ہو گیا. اس کے بعد پھر جب کھڑا ہوگا 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، تیسری رکعت مکمل کرنے کے بعد پھر یہ بیٹھے گا، پھر اس کے 4 اتحیات ہو جائیں گے. اس طرح یہ مغرب کی نماز ہے جس کی رکعتیں تو کم ہوتی ہیں لیکن اتحیات بعض اوقات زیادہ بن جاتی ہیں. یہ تھا ہمارے اس کویسچن کا جواب. امید ہے آپ کو ہمارا یہ جواب اچھا لگا ہوگا. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو ملیں گے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.